Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty of Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक स्ट्रेचिंग, आज हम दो मसल्स की स्ट्रेचिंग के बारे में और जानेंगे जो हैं टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। तो टेरिस मेजर की पैसिव स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? पेशेंट्स पोजीशन जो होगी वो सुपाइन पोजीशन एट द एज ऑफ द काउच, थेरेपिस्ट पोजीशन बाय द साइड ऑफ द पेशेंट्स हेड इन वॉक इन पोजीशन, यानी कि थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट्स के जो हेड है और कंधे का जो पोर्शन है उसके बीच में खड़ा होगा। ठीक है, फिर इसको कैसे परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर? पेशेंट शोल्डर फ्लेक्स एट 90 डिग्री एंड एल्बो फ्लेक्स्ड मोर देन 90 डिग्री, यानी पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट है वो 90 डिग्री पे होगा और एल्बो जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा। थेरेपिस्ट स्टैंड बाय द साइड ऑफ द हेड ऑफ द पेशेंट इन वॉकिंग पोजीशन। थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग, अब हम बात करेंगे कि थेरेपिस्ट की जो हैंड की प्लेसमेंट होगी वो कहाँ कहाँ होगी। ठीक है, तो थेरेपिस्ट का एक हाथ जो होगा होल्डिंग द पेशेंट्स एल्बो फ्रॉम बिहाइंड एंड अदर हैंड इज प्लेस्ड ऑन द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो एक हाथ से वो पेशेंट के एल्बो कह लीजिए या लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को पकड़ेगा। ठीक है, और एक हाथ वो स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर पे रखेगा। फिर थेरेपिस्ट परफॉर्म्स द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन विद वन हैंड होल्डिंग द एल्बो and other hand stabilizing the lateral border of scapula to avoid the lateral movement of scapula। तो कहने का मतलब ये है कि थेरेपिस्ट क्या करेगा? थेरेपिस्ट जो है वो अपनी तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है, अपनी तरफ और नीचे की तरफ जिस हाथ में स्ट्रेचिंग या जिस तरफ की स्ट्रेचिंग अप्लाई कर रहे हैं उस हाथ को अपनी तरफ और नीचे की तरफ खींचेगा, पुश करेगा। ठीक है, जो जिस हाथ से उसने एल्बो पकड़ा था। ठीक है, और दूसरे हाथ से जो उसका लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे जो हाथ था उस हाथ से वो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को स्ट्रेच करेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जो टेरिस मेजर होती है वो आपके लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के निचले हिस्से यानी कि 1/3 हिस्से पे, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के 1/3 हिस्से पे पाई जाती है टेरिस मेजर। ठीक है, तो उस पोर्शन को हम पकड़ेंगे और स्कैपुला जब स्ट्रेच करें तो स्कैपुला लेटरल की तरफ भागे नहीं, बाहर की तरफ भागे नहीं, तो इसलिए उसको स्टेबलाइज कर लेंगे दूसरे हाथ से। तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए थेरेपिस्ट का जो दो हाथ हैं, एक हाथ से देखिए ये जो एरो देख रहे हैं, ये देखिए एरो थेरेपिस्ट की तरफ और नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखिए थेरेपिस्ट की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये कह रहा है कि थेरेपिस्ट अपनी तरफ नीचे की तरफ इस हाथ को खींचेगा। ठीक है, और दूसरे हाथ पे देखिए इसके क्रॉस लगा, इसका मतलब है ये हाथ मूव नहीं होगा, इस पोजीशन को होल्ड करेगा, उसके बाद फिर इस तरह से खींचेगा। देखिए ये देखिए थेरेपिस्ट, ठीक, नीचे अपनी तरफ और नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, और दूसरे हाथ से उसने लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को पकड़ा हुआ है, स्टेबलाइज किया हुआ है। ठीक, एक्टिव स्ट्रेचिंग की अगर बात करें तो इसमें भी एक्टिव स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं होगी, जैसे पिछले मसल्स की हमने बात की थी। ठीक है, इस तरह से इसकी भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही स्कैपुला को सेल्फ स्टेबलाइज करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि पेशेंट के लिए खुद से स्कैपुला को स्टेबलाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है टेरिस माइनर। तो टेरिस माइनर का अगर हम लोकेशन याद करें तो वो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के 2/3 पोजीशन यानी अपर 2/3 पे होता था। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जो होता है उसके अपर 2/3 हिस्से पे टेरिस माइनर पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी पैसिव स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? पेशेंट पोजीशन सिटिंग होगी, इसमें हमको ध्यान रखना है पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो सिटिंग होगी। थेरेपिस्ट की पोजीशन बिहाइंड द पेशेंट इन वॉक इन पोजीशन, यानी कि पेशेंट के पीछे खड़ा होगा थेरेपिस्ट। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? पेशेंट्स शोल्डर फुल्ली फ्लेक्स्ड, यानी कि पेशेंट का जो शोल्डर होगा वो पूरी तरह से फ्लेक्स होगा और एडक्टेड होगा, यानी कान से सटा हुआ होगा, यानी आर्म वाला जो पोर्शन है उसका, आर्म वाला, ठीक है, बाइसेप्स वाला जो पार्ट है उसका वो, ठीक है, आर्म वाला वो पूरा कान से सटा होगा, यानी फुल्ली एडक्टेड विद एल्बो फ्लेक्स एट 90 डिग्री, और एल्बो का जो फ्लेक्शन होगा वो 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, करेक्ट 90 डिग्री पे। ठीक, यानी कि वो जो हेड का टॉप होता है उसके पैरेलल होगा, वो अभी आप जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। थेरेपिस्ट स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट इन वॉकिंग पोजीशन। अब थेरेपिस्ट क्या करेगा? थेरेपिस्ट की हैंड की पोजीशन, क्योंकि थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स एल्बो फ्रॉम बिहाइंड, जैसे कि पीछे वाले में भी हमने देखा था कि थेरेपिस्ट की जो पोजीशन थी वो आपके एल्बो के पीछे या लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस पे पकड़ा रहेगा एक हाथ से, फ्रॉम बिहाइंड, एंड अदर हैंड होल्डिंग द रिस्ट जॉइंट। अब इसमें एक हाथ से यानी दूसरे हाथ से वो रिस्ट जॉइंट को पकड़ेगा।
ठीक। फिर क्या, थेरेपिस्ट परफॉर्म्स द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, ठीक है, सो दैट द फोर आर्म ऑफ द पेशेंट मूव्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड विद वन हैंड होल्डिंग द रिस्ट एंड अदर हैंड स्टेबलाइजिंग द एल्बो टू मेंटेन द फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ द शोल्डर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें अगर हम ग्रिपिंग पोजीशन या बात करें या पेशेंट थेरेपिस्ट ने कैसे पकड़ रखा, तो देखिए एक हाथ उसका एल्बो पे है, ठीक है, पीछे की तरफ यानी लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक, जिस हाथ पे क्रॉस लगा है, और एक हाथ इन्होंने रिस्ट पे पकड़ा है, और ये जो एरो दिखा रहा है वो एरो ये दिखा रहा है आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ आएगा, यानी पेशेंट के बैक ऑफ द हेड से एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड पे आएगा, यानी आगे की तरफ, आंखों की तरफ या आगे फोरहेड की तरफ आएगा पीछे से, ठीक है, आगे की तरफ आएगा। तो इसमें हम जो मूव करेंगे वो हम रिस्ट पे जो हाथ पकड़ा है थेरेपिस्ट ने वो वाला मूव करेंगे, और जो एल्बो वाला हाथ है वो वहीं का वहीं रहेगा। उससे थेरेपिस्ट ये कंफर्म करेगा, ये एश्योर करेगा कि वो हाथ फ्लेक्शन और एडक्शन में मेंटेन रहे, वहाँ से हिले नहीं, नहीं तो फिर इफेक्टिव स्ट्रेचिंग टेरिस माइनर की नहीं आ पाएगी। वो देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, यानी जो एंडिंग पोजीशन होगी वो ये होगी, फाइनल पोजीशन जो होगी वो थेरेपिस्ट ने जिस हाथ को एल्बो पे रखा था वो वहीं का वहीं है, जो रिस्ट पे पकड़ा था उस हाथ को वो आगे घुमा के लेके आया है, हेड की तरफ, आगे हेड की तरफ लेके आया है। देखिए तो ये हो गया ना पैरेलल आपके उसके, ठीक। तो इस तरह से होगा, इस तरह से टेरिस माइनर की स्ट्रेचिंग होगी। अब हम एक्टिव स्ट्रेचिंग टेरिस माइनर की बात करें तो उसमें क्या करना रहता है, पेशेंट पोजीशन स्टैंडिंग विद बैक नेक्स्ट टू क्लोज टू द डोर, यानी कि वो दरवाजे के, जहाँ दरवाजे का हत्था होता है यानी जिसको पकड़ के हम बंद करते हैं खोलते हैं, उसके पास खड़ा हो जाएगा, उसके सामने नहीं खड़ा होगा, उसके पास खड़ा हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए कुछ इस तरह से, ठीक। फिर पेशेंट शोल्डर फुल्ली एक्सटेंडेड एंड इंटरनली रोटेटेड विद एल्बो फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री, यानी कि कुल मिला के अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो अगर जैसे हमको पीठ पे साबुन लगाना रहता है उस वाली पोजीशन पे हमको आना है, ठीक है, यानी कि दरवाजे की जो हैंडल वाला पोर्शन है उसके आगे खड़े होंगे, और कुछ इस तरह से हमको करना है जैसे कि हम अपनी पीठ पे साबुन लगाने के लिए हाथ ले जाते हैं, एक्सटेंशन फिर इंटरनल रोटेशन, ठीक है, और फिर एल्बो को फ्लेक्स करके पीठ की तरफ लाते हैं, ठीक है, साबुन लगा, तो उस पोजीशन में आना है और हैंडल को पकड़ लेना है, ठीक है, हैंडल को पकड़ लेना है, गेट के हैंडल को। पेशेंट विद अवर पोजीशन होल्ड द डोर हैंडल, वही जो मैंने बात की कि वो ऊपर वाली पोजीशन को मेंटेन करते हुए डोर के हैंडल को पकड़ लेगा, ठीक। फिर टेक अ स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड एंड देन लीन फॉरवर्ड, फिर एक कदम वो आगे बढ़ाएगा, एक कदम आगे बढ़ाएगा, ठीक है, और फिर उसका हल्का सा झुकेगा, ठीक है, ठीक। ये स्टार्टिंग पोजीशन है जिसको उसको बरकरार रखना है। देखिए गेट के आगे खड़ा है सामने, और एक हाथ से उसने जिस हाथ की स्ट्रेचिंग करनी है उस हाथ को उसने डोर के हैंडल को पकड़ रखा है, ठीक है। और ये देखिए फिर ये आगे की तरफ, ये देखिए एरो दिखा रहा ना, ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि इसको आगे मूव करना, इस तरह से आगे, एक पैर आगे रहेगा ताकि बैलेंस ना गड़बड़ हो, ठीक है, और उस वाले पैर पे वजन देगा, वो आगे की तरफ झुकेगा, पूरा नहीं झुकना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आगे की तरफ झुकना नहीं है, लीन होना यानी हल्का से झुकाव देना है, ठीक। आगे वाले पैर पे जैसे कि जो कदम आगे बढ़ाए उस वाले पैर पे वजन देना है, तो आगे अपने आप, तो ये इस तरह से, तो ये वाली पोजीशन आएगी जब आप करोगे, और इसको जब आप बार बार करोगे तो एक परफेक्ट टेरिस माइनर की स्ट्रेचिंग एक्टिव आएगी, एक बार में नहीं आएगी, जब आप इसको रेगुलर करोगे तब आएगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।